राजेश बंसल जी का स्वागत करते हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। नमस्कार सर। सर कल बाजार जो है शुरुआत 90 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ हुई सर, थोड़ा ऊपर बढ़ा, 140 पॉइंट की तेज़ी आती हुई दिखी। उसके बाद फिर वापस जो है हमने देखा 1:30-2 बजे के बाद फिर वापस वो कूल ऑफ होता हुआ दिखा सर। 200 पार करने में जो है वो दिक्कत आ रही है, बाजार को एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। 24,000 के आसपास जो है वो पुट राइटर्स की पोजीशन है, कॉल राइटर्स की सर ऊपर है। यहाँ पर आप कैसे समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं आगे के लिहाज से? क्या आपको लग रहा है कि बुल्स के लिए ग्रिप बना पाना, आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है अभी? नहीं, मैंने जैसे आपको कल भी बोला था, अभी बाजार धीरे धीरे ऊपर खिसकेगा, रेंज में खिसकेगा और कंसोलिडेट भी होता रहेगा। वो आपको कुछ दिनों तक करेक्शन और अपमूव दोनों दिखते रहेंगे। एक साइड वाली रैली जैसे हमने अभी पिछले 5-6 दिन में देखी थी, वो अब नहीं दिखाई देगी। तो अभी थोड़े दिन इन्वेस्टर को तैयार रहना होगा। ऊपर में बेचो, नीचे में खरीदो, और 300-400 पॉइंट की रेंज में बाजार धीरे धीरे ऊपर खिसकना चाहिए, क्योंकि अभी थर्ड वेव चल रही है और कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमें 1-2 हाई नए देखने को मिलने चाहिए, उससे पहले उसके बाद ही हमको डिसाइड कर पाएंगे कि आगे का बाजार का क्या मूव होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर बाइंग। अरे वाह, चलिए सर, करेक्शन यहाँ पे जो है खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, सर की तरफ से ये राय निकल के आ रही है। तो सर फिर आज जिस तरीके से आपको लग रहा है कि कंसोलिडेशन अगर आज के लेवल्स में भी, आज के बाजार में प्रोसेस करती है, तो कौन से लेवल्स होंगे, भाव होंगे जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है? पहले मैं 2-3 चीज बताऊं आपको सर जी, अपने दर्शकों को। कल NR21 बना। NR21 का मतलब होता है नैरोएस्ट रेंज ऑफ लास्ट 21 डेज। तो लास्ट के 21 ट्रेडिंग डेज की कल सबसे लोएस्ट रेंज थी, अगर हाई लो को देखें तो इसलिए जब भी ऐसा NR बनता है, नॉर्मली NR7 बहुत इंपॉर्टेंट होता है और NR21 और भी इंपॉर्टेंट होता है। जब ये NR21 बना है, बहुत रेयर बनते हैं ये, पर जब भी ये बनते हैं, जिस डायरेक्शन में इनका ब्रेकआउट होता है, एक्सप्लोसिव मूव आता है उस डायरेक्शन में, नॉर्मली जो हमने ऑब्जर्व किया है। तो आज एक्सपायरी भी है, तो दर्शक सावधान रहें, क्योंकि कल की अब हाई था 24,168, मतलब 170 के ऊपर एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है, बल्कि 190 के ऊपर, क्योंकि अभी बाजार ने 188 का हाई मारा था 2 दिन पहले। तो 190 के ऊपर एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है। 24,250, 24,300, 24,320 कुछ भी आ सकता है, अगर बाजार ने अपनी मर्जी पर उतारू। तो थोड़ा सा सावधान रहें। ऊपर में 170 के ऊपर 250 तक वेट करें, जल्दी ना करें। 250 तक आना चाहिए बाजार को, और 270 और 300 भी आ सकता है। नीचे में इसी तरह से 66 कटने पे एक्सप्लोसिव डाउन साइड पे आता है, पर डाउन साइड ज्यादा नहीं आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। डाउन साइड प्रोटेक्टेड ज्यादा है, फिर भी डाउन साइड में 23,900 एक बहुत बड़ी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बताना चाहिए। एक, आज एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी। तो एक्सपायरी की रेंज जो निकल के आती है, अपर रेंज 24,312 है और नीचे की रेंज 23,987 है। इस रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए। तो नीचे अगर जाता भी है तो ऊपर आ जाएगा, तो 24,000 से ज्यादा नीचे जाने की संभावना रेंज हमारी इंडिकेट कर रही है। जब ऊपर को रेंज वो बड़ी भी दिखा रही है, 312 तक भी। तो हो सकता है कि 170 कटे तो एक्सप्लोसिव मूव ऊपर की तरफ आए, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो इसलिए, और कल अच्छे कंसोलिडेशन पैटर्न बने थे बाजार में। तो बाजार में एक्चुअली तो गैप अप बड़ा खुलना चाहिए था, पर क्योंकि सारी एशियन मार्केट अभी डीप रेड में चल रही है, इसलिए शायद हमारी गिफ्ट निफ्टी ज्यादा बड़ा इंडिकेट नहीं कर रही है। फिर भी एक हम चांस लेंगे। 24,100 के आसपास बाजार मिलता है तो हम खरीदारी करेंगे। 24,060 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इंट्राडे टारगेट 24,170, और उसके ऊपर 250, 270 और 300 तक भी हो सकते हैं। ठीक है। और ऊपर जाने पे हम शॉर्ट भी करेंगे, 270 से 320 के बीच में हम शॉर्ट भी करेंगे। 24,350 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर जाता है, इंट्राडे डिक्लाइन आना चाहिए। इंट्राडे डिक्लाइन कितना आ सकता है? फिर हो सकता है बाजार आज रेड भी बंद हो जाए या फ्लैट बंद हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है। ऊपर का जो इतना बड़ा हाई आपको दिखेगा, अगर बाजार बहुत ऊपर जाता है तो वो सस्टेन नहीं होना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए। वैसे सर जो आप बात करें एक्सक्लूसिव होगा, तो सर मतलब ज्यादातर प्रोबेबिलिटी कहाँ की है सर, ऊपर की? नहीं, सारे पैटर्न तो ऊपर के बने जब तक, क्योंकि कंसोलिडेशन भी हुआ है और वेव थ्योरी पे हाई लगना बाकी रह गया है। तो पॉसिबिलिटी ऊपर की ज्यादा है, पर उसके लिए 170 और 190 कटेगा तो उधर का मूव स्टार्ट होगा। एक और लास्ट बता दो, एलियट वेव इंडिकेट करती है आज 24,350 लक्ष्मण रेखा है। 24,350
नहीं कटना चाहिए किसी भी कॉस्ट में, उससे पहले करेक्शन आनी चाहिए। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो जितनी मेरी समझ थी मैंने सब अपनी बात अपने दर्शकों तक पहुंचा दी। अरे सर, आपकी समझ के तो हमारे दर्शक भी कायल हैं सर, आपको फॉलो करते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू ठीक, सो मच नमस्कार सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए।